जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। बिहार की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का सेट 6 उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। सेट 6 जो आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 20 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दी गए जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और उन साथियों को शेयर कर देना है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन का किसका दूसरा रूप माना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति प्रथा। जाति प्रथा का श्रम विभाजन का दूसरा रूप माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, विडंबना का अर्थ क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपहास। विडंबना का अर्थ उपहास होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली। सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सेन साहब की कितना बेटियां थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। सेन साहब की 5 बेटियां थीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी। फारसी लिपि दाईं से और बाईं ओर लिखी जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, तालब स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालु। तालब स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु से होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, लघुता कौन सा संज्ञा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक। लघुता एक भाववाचक संज्ञा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निर्भो का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निह जोर मोह। निर्मोह का संधि विच्छेद निह जोर मोह होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, प्रतन का मानव का अर्थ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन मानव। प्रतन मानव का अर्थ प्राचीन मानव होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिपजिंग विश्वविद्यालय। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में एवं 23 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन का रचना किया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का
अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मन। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद जर्मन भाषा में करवाया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एटम बम पर। नकधर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, षड्यंत्र की संधि विच्छेद है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए षटजोड़ यंत्र। षड्यंत्र का संधि विच्छेद षटजोड़ यंत्र होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, अभिव्यक्ति में कौन सी संधि है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यन। अभिव्यक्ति में यन संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, पर्यावरण में है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यन संधि। पर्यावरण में यन संधि है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 एवं 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घु। दीर्घु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2017 एवं 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र का वर्ज। दधीचि की हड्डी से इंद्र का वर्ज बना था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 सदी पहले। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप 2 सदी पहले बने थे। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।